बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 30 अप्रैल 2022 है और हफ्ते का रोज़ है। हफ्ते के रोज़ के खबरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक स्पेन के शहर बार्सिलोना से है कि स्पेन के शहर बार्सिलोना के 1,60,000 बासी मुल्क से बाहर रहते हैं, जो 2021 के मुकाबले में 3.7% ज़्यादा हैं। इस बात का इंकशाफ बार्सिलोना सिटी काउंसिल की वेबसाइट पर किया गया, जिसके एतबार से देखा जाए तो मुल्क से बाहर रहने वालों में 80,639 खवातीन और 80,671 मर्द शामिल हैं और इस तादाद में 53% बालिग हैं जिनकी उम्रें 25 से 64 साल के दरमियान है। 17% 0 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चे हैं और 16.1% 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं और 14% 15 और 25 साल के दरमियान के नौजवान हैं। बैरून मुल्क मुकीम बार्सिलोना के बाशिंदों की कुल तादाद में 37.4% यानी 60,329 अफराद, यूरोपीय यूनियन ममालिक में 34.3% यानी 55,279, साउथ अमेरिका 23.3% यानी 37,532, नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका 3.2% यानी 5,156 अफराद, एशिया और 1.1% यानी 1,784, ओशन ममालिक 0.8% यानी 1,230 अफराद अफ्रीका में रहते हैं। बार्सिलोना के मारूफ अस्पताल दिलमार में मुतअद्दी अमराज यानी इन्फेक्शन डिजीज के हेड रॉबर्ट गेरी ने कहा है कि ज्यादा उम्र और कमजोर लोग कोविड और दीगर बीमारियों के मुकाबले में ज्यादा हसास होते हैं, इसलिए इस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन की चौथी खुराक लगाई जानी चाहिए ताकि इन लोगों के इम्यून सिस्टम यानी मुदाफियाती निज़ाम को मजबूत बनाया जा सके। स्पेन भर में इस वक्त भी कोविड-19 पॉजिटिव होने की वजह से 6,362 मरीज दाखिल हैं और मस्बत हैं और 329 मरीज ICU में दाखिल हैं। कोरोना वायरस की वजह से अस्पतालों में बेड्स पर मौजूदा मरीजों की एवरेज 5.12% और ICU में 3.66% है। हस्पानवी हुकूमत ने बच्चों के खिलौने तैयार करने वाले मुल्की अदारों के साथ एक ऐसा नया और बहुत मुनफरद माहिदा कर लिया है जिसका मकसद खिलौनों के इश्तिहारात तक रवायती जिनसी तफरीक यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और तखसीस यानी कॉस्टमाइजेशन के तिजारती और नफ्सियाती रुझान यानी फिजिकल ट्रेंड का खात्मा है। इस इकदाम का मकसद स्पेन में पैदावारी और तिजारती अदारों की तरफ से अपनी मसनूआत की फरोख्त के लिए मुमकिन खरीदारों को मद्देनजर रखते हुए जेंडर स्टीरियोटाइप्स को इस्तेमाल करने की सोच की हौसला शिकनी करना है। हस्पानवी वजीर अल्बर्टो गार्सियोन ने कहा है कि आइंदा खिलौनों की तशहीर बराबरी और मसावात, मुकम्मल सच्चाई और तामीरी सोच की बुनियादों पर की जाएगी। बार्सिलोना में मोसेस एस्क्वाद्रा ने कतालान ट्रेन में एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो एक खातून से छेड़खानी यानी सेक्सुअल अब्यूज कर रहा था। पुलिस जराये के मुताबिक जब खातून ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर निकलने की तरफ बढ़ी तो उस वक्त इसे मुलजिम ने छुआ और इसका पीछा किया और खातून को बगलगीर होने को कहा। स्टेशन के सिक्योरिटी स्टाफ ने पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को जिनसी जुर्म में पकड़ लिया। कतालान इलाके खैरोनेस में पुलिस मोसेस दे एस्क्वाद्रा ने एक ड्राइवर को पकड़ा है जो एक दिन में 12 घंटे से कम अरसे में दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पकड़ा गया है। पुलिस ने इस ड्राइवर को आपे सियते और एने दोस्त पर पकड़ा। स्पेन में गुज़िश्ता माह मार्च से हाथ में मोबाइल फोन लेकर ड्राइविंग करना, चाहे वो इस्तेमाल में हो या ना हो, अगर पुलिस पकड़ ले तो ड्राइविंग लाइसेंस पर 6 पॉइंट्स कट जाते हैं। स्पेन के सूबा अंदालूसिया के शहर मालागा में लोकल पुलिस ने एक 41 साल शख्स को एक ज़हनी तौर पर माजूर खातून से जिनसी ज्यादती के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है। यह वाकया मंगल 26 अप्रैल को मालागा में सड़क पर हुआ था और इसी दिन मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आ गई थी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की अपने कुत्ते के साथ घूम रही थी कि मुबैना तौर पर हमला आवर इसके पास पहुंचा और फिर खातून से जिनसी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया। इनकार पर मुलजिम ने दिन दिहाड़ी लड़की को जबरदस्ती ज्यादती का निशाना बना डाला। कतालुनिया में से देसी सेज पर एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। मोटरसाइकिल सवार की हलाकत मोटरसाइकिल का सड़क से उतर जाना है। इस हलाकत के बाद इस साल तक कतालुनिया के इंटरसिटी नेटवर्क पर ट्रैफिक हादसात में 51 अफराद हलाक हो चुके हैं। जर्मनी में अफरात ज़र की शरह यानी महंगाई में गैर मामूली इजाफा नोट किया गया है। जर्मनी में आखिरी बार कीमतों में तेजी से इजाफा 30 साल कबल साबिक मगरबी जर्मनी में हुआ था। आदाद शुमार से पता चलता है कि अप्रैल में जर्मनी में अफरात ज़र की शरह मुल्क के दोबारा मुत्तहद होने के बाद पहली बार तेज तरीन रफ्तार से बढ़ी है। कहा जा रहा है कि इसकी अहम वजह यूक्रेन पर रूसी हमले के सबब तवानाई की कीमतों में जबरदस्त इजाफा है, ताहम इसके अलावा भी और कई इसबाब शामिल है।
यूरोप में इलेक्ट्रिक कारों का किराए पर लिए जाने का तनासुब अब भी बहुत कम है। एक मुकामी प्लेटफॉर्म के मुताबिक गुज़िश्ता 12 माह के दौरान किराए पर ली गई ई कारों का तनासुब सिर्फ 0.22% रहा। इलेक्ट्रिक कारों मजमूई तौर पर 2500 दिनों के लिए बुक की गई, जिसमें स्पेन का तनासुब 77%, फ्रांस का 10% और जर्मनी का सिर्फ 2% रहा। सार्फिन की एक बड़ी तादाद अब भी रवायती मादनी ईंधन से चलने वाली कारों को तरजीह देती है। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हाल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 9313923341। यूक्रेन का एक लड़ाका पायलट जिसे कीव का भूत कहा जाता था, गुज़िश्ता माह एक लड़ाई में 40 रूसी तैयारों को मार गिराने के बाद हलाक हो गया। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता माह रूसी अफवाज के साथ जंग के दौरान हलाक होने वाले बहादुर यूक्रेनी पायलट की शनाख्त मेजर स्टीपन तरावलाका के तौर पर हो गई है। इस फाइटर पायलट को बहादुरी के लिए यूक्रेन का आला तमगा ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार से नवाजा गया है। उन्हें यूक्रेन के हीरो का खिताब भी दिया गया है। इटली की तवानाई फर्म ENI ने रूसी गैस की अदायगी रूबल में करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए मॉस्को के बैंक में अकाउंट कायम किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से पोलैंड और बल्गारिया को गैस की सप्लाई बंद करने के रूस के फैसले पर तनकीद करने के बाद कंपनियों को खबरदार किया गया। रूस के मुतालबात की तामील करते हुए पाबंदियों की खिलाफ वर्जी के खिलाफ अब इटली को भी रूसी गैस की कीमत रूबल में अदा करना होगी। हुकूमत ने कैपिटल बीजिंग और शंघाई में कोविड-19 की एक नई लहर पर काबू पाने की खातिर सख्त इकदामात मुतारिफ करा दिए हैं। बताया गया है कि कोविड टेस्ट की मुहिम मजीद तेज कर दी गई है, जबकि बीजिंग में मजीद शॉपिंग मॉल्स और फिटनेस सेंटर बंद कर दिए गए हैं। अवाम की एक बड़ी तादाद एक नए लॉकडाउन के हक में नहीं है, लेकिन अंदेशा है कि बिलखसूस शंघाई में गुज़िश्ता माह से जारी लॉकडाउन की मुद्दत में मजीद तोसी की जा सकती है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते जर्मनी का दौरा करेंगे। इस दौरे का मकसद भारत की जानिब से यूरोपीय यूनियन के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश करार दी जा रही है। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, भारत की जानिब से कोई मजम्मती बयान जारी नहीं हुआ, बल्कि भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीदारी का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट, बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9 निज़्द दरासाना हॉस्पिटल, बार्सिलोना। नेटो ने खबरदार किया है कि यूक्रेन जंग तवील साबित हो सकती है। कई दिफाई तज्जियाकार पहले ही इस अंदेशे का इजहार कर चुके हैं। रूस और यूक्रेन के माबैन गुज़िश्ता 3 माह से जारी इस जंग के तनाजुर में नेटो के चीफ जेंस ने कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन फौरी तौर पर इस अस्करी इत्तेहाद का रुकन बन सकते हैं। उन्होंने अलबत्ता कहा कि इसका फैसला इन ममालिक ने खुद करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों ममालिक मई में नेटो में शमूलियत की खातिर दरख्वास्त जमा करा सकते हैं। कराची के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन के अमले ने जाली पाकिस्तानी दस्तावेजात पर सऊदी अरब जाने की कोशिश करने वाले 2 मुल्ज़मान शाहिद खान और अफजल खान को गिरफ्तार कर लिया है। इमिग्रेशन हुक्काम के मुताबिक दोनों पासपोर्ट्स के बायोडाटा पेजेस तब्दील किए गए थे, जिस पर दोनों मुसाफिरों को ऑफलोड करके गिरफ्तार कर लिया गया है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी डायबिटीज टाइप 2 के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और इसकी एक बड़ी वजह सामने आ गई। फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की आदत ज़ियाबीतिस टाइप 2 से मुतासर होने का खतरा बढ़ाती है। ये दावा बरतानिया में होने वाली एक मेडिकल रिसर्च में सामने आया है। रिसर्च में दरियाफ्त किया गया कि किसी फर्द के घर के करीब फास्ट फूड रेस्टोरेंट की तादाद ज्यादा होने पर ज़ियाबीतिस की तशखीस का इम्कान 8% तक बढ़ जाता है। रिसर्च में मजीद बताया गया है कि खवातीन और ज्यादा कमाने वाले अफराद में हाई ब्लड शुगर का इम्कान ज्यादा होता है। जनूब एशिया में हर 11 में से 1 बालिग फर्द ज़ियाबीतिस से मुतासिर है और वहाँ हर साल 7,47,000 अमवात हो रही हैं जिनकी रोकथाम की जा सकती है। दुकानों और सुपरमार्केट्स में सिक्योरिटी कैमरों और कैश रजिस्ट्रार की खरीदो फरोख्त और इंस्टॉलेशन के लिए हमसे राब्ता करें। उम्दा सर्विस और मयार हमारी पहचान। हमारा राब्ता नंबर 643846 515।
بھارتی ریاست مہاراشٹر میں دلہے نے اپنی ہی شادی پر پہنچنے میں دیر کر دی، جس پر دلہن نے انتظار نہ کرتے ہوئے دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ شادی کا وقت شام 4 بجے رکھا گیا تھا۔ دلہا اور اس کے دوست نشے میں دھت تھے اور شام 4 بجے کی بجائے 8 بجے منڈپ پر آئے اور لڑنے لگے۔ جب دلہا منڈپ پر پہنچا تو دلہن کے والد نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا اور دلہن کے والد نے لڑکی کی شادی ایک اور رشتہ دار سے کر دی۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز آخرت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔